वर्ग 10th के भौतिकी के अंतर्गत अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन हम शुरू कर चुके हैं। लॉकडाउन के कारण हमारी कक्षाएं स्थगित रही हैं। जहां तक पढ़ाई हो चुकी है उसके बाद निर्धारित जो हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, उस पर विचार करते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है प्रकाश का परावर्तन। इससे संबंधित के रूप से हम जो स्टडी करेंगे वह प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है। समतल दर्पण के बारे में आपको पूर्व से अनुभव है कि यह एक चिकना सतह होता है जिसका एक पृष्ठ सिल्वर्ड किया होता है, रंगा हुआ होता है। हम सुविधा के लिए पहले एक अभिलंब खींच लेते हैं। पे आने के बाद टकरा कर लौटती है, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। ये आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। डिफिनीशन लिखाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से याद होना चाहिए। इसके लिए हम पुनः एक बार समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि mm' एक समतल दर्पण है जिस पे आने वाली एक प्रकाश की किरण AO है। तो दर्पण पे पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो परिभाषा के तौर पे हम क्या बनाएंगे कि किसी समतल सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्लियर? इसके बाद आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर आके टकराती है वो आपतन बिंदु कहलाता है। पुनः समझने का प्रयत्न करेंगे। तो किसी समतल सतह पर आके टकराती है, आपतित किरण कहलाती है। दर्पण पर टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। वेरी सिंपल, आप आराम से परिभाषा स्वयं से निर्मित कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यहाँ पे विचार करना यह है, यहाँ पे ये एक कोण निर्मित होता है, यहाँ पर भी एक कोण निर्मित होता है। इस कोण का नाम आपतन कोण I, इस कोण का नाम परावर्तन कोण R। परिभाषा कैसे बनाएंगे आपतन कोण का? तो आपतित किरण AO, अभिलंब का नाम हम NO ले लेते हैं। तो आपतित किरण AO और अभिलंब ON के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझने की आवश्यकता है। और समझ विकसित हो जाएगी तो आप स्वयं से परिभाषा निर्मित करेंगे। उसी प्रकार जब परावर्तन कोण का परिभाषा पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे कि अभिलंब और ये जो लौटने वाली किरण है जिसका नाम हम यहाँ पे OB ले लेते हैं, OB, तो क्या परिभाषा बनाएंगे? बहुत सिंपल है, देखेंगे कि कहाँ पे बना हुआ है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, तो परिभाषा कुछ इस तरह से निर्मित करेंगे कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, उस नियम को हम जानेंगे। यहाँ पे AO बराबर हम आपतित किरण OB इज इक्वल टू परावर्तित किरण ON इज इक्वल टू दर्पण पर अभिलंब या अभिलंब एंगल AON इज इक्वल टू I इज इक्वल टू, बोलिए, आपतन कोण, आपतन कोण। और उसी तरीके से कोण BON इज इक्वल टू R इज इक्वल टू परावर्तन कोण। बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके समझ पे निर्भर करता है और बहुत ही सिंपल मेथड है। ये हमारा प्रकाश का परावर्तन। परिभाषा कुछ इस तरह से बनाएंगे कि पूछा जाए कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो किसी समतल सतह पर प्रकाश के किरण के आके टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
मैट्रिक के परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके कितने नियम हैं, उन नियमों को लिखें। तो इसके 2 नियम होते हैं। और क्या क्या नियम हैं? तो परावर्तन के नियम, वेरी सिंपल, 2 नियम हैं। पहला, यहाँ पर आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण है। तो पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। याद हो गया? वेरी सिंपल। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आप लिख लेंगे। दूसरा, ये कोण और ये कोण, मतलब आपतन कोण I, परावर्तन कोण R का मान समान होता है। दैट इज एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। इस तरीके से प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के नियम से हम वाकिफ हो जाते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो आता है समतल दर्पण। अक्सर हाँ पूछा जाता है कि समतल दर्पण की क्या विशेषताएं होती हैं। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? आइए पुनः लिखाने पर ध्यान नहीं, हम समझने पर ध्यान देंगे। तो समतल दर्पण पर आइए देखते हैं समतल दर्पण पर लंबवत रूप से पड़ने वाली प्रकाश की किरण का क्या होता है। हमारा हेडिंग है समतल दर्पण पर लंबवत रूप से पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन। तो फिर से हम एक समतल दर्पण बना रहे हैं। ये सिल्वर किया हुआ है, इसका एक भाग, नाम हम दे दें mm'। ये एक समतल दर्पण है और इस पर लंबवत रूप से पड़ने वाली प्रकाश की किरण, आरे तिरछे भी प्रकाश की किरण आ सकती है, लेकिन लंबवत की बात हो रही है तो प्रकाश की किरण एकाई लंबवत रूप से आपतित हो रही है समतल दर्पण पर। अब होता क्या है समतल दर्पण पर आप प्रकाश की किरण का, इसका परावर्तन किस तरफ होगा, किस दिशा में होगा? तो आपतित प्रकाश की किरण का परावर्तन उसी दिशा में हो जाता है। समतल दर्पण पर लंबवत रूप से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर उसी दिशा में लौट जाती है। यहाँ एंगल I का मान 0 डिग्री, और हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण I इज इक्वल टू कोण R, इसीलिए कोण R इज इक्वल टू भी 0 डिग्री। नेक्स्ट होता है 1 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि किसी समतल सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण यदि लंबवत पड़े तो उसका परावर्तन किस दिशा में होता है? आपका उत्तर होगा आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में ही प्रकाश का परावर्तन होता है। आइए देखते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में कैसा बनता है। तो पुनः हम एक समतल दर्पण की कल्पना करते हैं। यहाँ एक हम समतल दर्पण नाम हम दे दें समतल दर्पण का mm'। अब हमको यहाँ देखना है कि इस पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, कैसा बनता है। इस कड़ी में सबसे पहले मान लेते हैं कि एक वस्तु OM इस समतल दर्पण पर आपतित हो रही है। इस समतल दर्पण पे और भी बहुत सारे किरणें आपतित होंगी। एक तिरछी किरण मान लेते हैं, इसी समतल दर्पण पर एक तिरछी किरण इस तरीके से आपतित हो रही है। 2 किरण आपतित हो रही है और ये दर्पण समतल है। इसमें प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख दिखाना है। किस प्रकार से दिखाएंगे? होता क्या है कि आपतित प्रकाश की दिशा है तो लंबवत रूप से है तो इसका परावर्तन यूँ हो जाएगा, इसी पर ये लौट के चली जाएगी। लेकिन ये तिरछी किरण जो समतल दर्पण पे पड़ रही है तो ये आपतन बिंदु पर एक अभिलंब की कल्पना हम कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे।
और ये एंगल हमारा आई है। दैट मीन्स कि जितना डिग्री का ये कोण है उतना ही डिग्री कोण से फिर यहाँ से हमारा रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये एंगल हमारा हो जाएगा आर। अब होता क्या है कि हम इसको पीछे की दिशा में बढ़ाते हैं, थोड़ा सा तिरछा जा रहा है, फिर से कर रहे हैं, इसको हम पीछे की दिशा में बढ़ाते हैं और तदुपरांत इसको यहाँ मिलाते हैं। जहाँ पे आके मिलेगी वहीं पे हमारा प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। अगर ये OM है, इसको हम क्या मान लें, ये हमारा NO A B, इसका कुछ नाम दे देते हैं T। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब इस तरीके से बनता है। अगर ये वस्तु हमारा OM है तो प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक बनता है दर्पण के पीछे MP, और ये बराबर ये। दैट मीन्स कि अगर ये हमारा वस्तु की ऊंचाई है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ये बन गई और दोनों आपस में बराबर होते हैं। समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं होती है, जिस विशेषता में एक विशेषता यह कि समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई जितनी होगी प्रतिबिंब की ऊंचाई उतनी ही होगी। इस तरीके से समतल दर्पण में हम प्रतिबिंब का बनना दिखाते हैं। आइए इसकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं। कुछ विशेषताएं नोट्स के तौर पे नोट करेंगे। पहली विशेषता कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक। दूसरा, दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। तीसरी विशेषता क्या होगी? OM इजकल टू MP। OM इजकल टू MP। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, अर्थात समतल दर्पण में वस्तु दूरी इज इक्वल टू देखे सुनना मतलब प्रतिबिंब, वस्तु दूरी इज इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी। एक और विशेषता होती है, जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं और अपना दायां हाथ उठाते हैं तो हमको लगता है कि हमारा बायां हाथ उठा हुआ है। दाहिने हाथ से अगर हम एक आँख को ढकते हैं तो यहाँ हम दाहिने आँख को ढकते हैं और वहाँ लगता है कि हम बाएं आँख को ढक रहे हैं। इसको बोलते हैं उल्टा। लेकिन किस प्रकार का उल्टा? तो ये पार्श्विक रूप से उल्टा कहलाता है। तो चौथी विशेषता हो जाएगी कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। हम यहाँ लिख देते हैं चौथा, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा है। अगर A को लाते हैं, B को लेके देखते हैं। A तो उसी तरीके का दिखाई पड़ेगा। B तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हम क लेते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ये क कुछ इस तरीके से दर्पण में दिखाई पड़ेगा। तो ये समतल दर्पण की विशेषताएं हो गई। का अर्थ कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? तो आपको बोलना चाहिए कि जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं और अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो दर्पण में हमको लगता है कि हमारा बायां हाथ उठा हुआ है। इसी को पार्श्विक रूप से उल्टा या पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? आइए नेक्स्ट।